देखिए, हम किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं और हम सभी या तो प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं। लेकिन आप सब जब कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन से टाइप के इंश्योरेंस एजेंट हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट आप सभी हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आप कौन से इंश्योरेंस एजेंट हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि हर तरीके के इंश्योरेंस एजेंट मार्केट में होते हैं। आप एक इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, आप वहां पर देखते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट तो साल में सिर्फ 2 पॉलिसी कर पाता है और एक इंश्योरेंस एजेंट साल में एमडीआरटी भी करता है, सीओटी भी करता है और टीओटी भी करता है। फर्क क्या है? आज ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप जरूर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने में जो आपको रुकावटें आती हैं वो रुकावटें नहीं आएंगी, क्योंकि एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी आप तभी कर पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि आप कौन से एजेंट हैं, आप कौन से इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप कौन से फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। अगर आपने ये मैथमेटिकल क्वेश्चन समझ लिया तो आपको इसका आंसर खुद आप दे सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा और आप अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो से, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, आप ये भी जानते होंगे कि हमारा जो ये YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो अपना करियर इंश्योरेंस सेक्टर में बनाना चाहते हैं। चाहे आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, चाहे आप सेल्स मैनेजर है, या फिर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, आप सभी के लिए ये हमारा YouTube चैनल बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे होंगे जो साल में एमडीआरटी करते हैं, सीओटी करते हैं और टीओटी करते हैं, और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जिनको साल में 2 पॉलिसी, 4 पॉलिसी या 10 पॉलिसी करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? फर्क क्या है? फर्क सीधा बिल्कुल साफ है। क्योंकि जब आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हो, हम अभी इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, उस काम को आप क्या सोचकर ज्वाइन करते हैं ये बिल्कुल मैटर करता है। अब मैं आपको बताता हूं कितने टाइप के इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। देखिए, इंश्योरेंस एजेंट 3 टाइप के इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। पहले इंश्योरेंस एजेंट क्या होते हैं कि जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, उस कंपनी में कोई आ जाता है आपके पास, या आपका कोई उस कंपनी में फ्रेंड इंश्योरेंस एजेंट है, वो आपको बोलता है कि इंश्योरेंस एजेंट आप बन जाइए, इंश्योरेंस एजेंसी आप ले लीजिए, यहां पर काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसने आपको बताया, आपने सोचा कि ठीक है चलो ले लेता हूं, कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, 200, 400, 500, 700 रुपए खर्च होते हैं, कोई बात नहीं, ये मैं दे देता हूं, और वो आपको थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर डालता है, फोर्स करता है, आप इंश्योरेंस एजेंसी ले लेते हो, किसी एक कंपनी के साथ में आप एसोसिएट हो जाते हो, चाहे एलआईसी हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो। देखिए, समझिए, बहुत ध्यान से समझना है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी आपके कलीग ने आपको प्रेशर किया, किसी कलीग ने आपको बताया कि यार इंश्योरेंस एजेंसी आप ले लीजिए, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, आप इंश्योरेंस एजेंसी ले लीजिए, इसमें कोई पॉलिसी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है, कुछ ना कुछ तुझे इनकम आती रहेगी, कुछ ना कुछ तुझे कमीशन मिलता रहेगा। सपने दिखाता है बड़े बड़े, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने उसको मना नहीं कर पाया, आपने कहा ठीक है चलो मैं ले लेता हूं। उसने आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया, फॉर्म भरने के बाद आपने अप्लाई कर दिया, आपने जो भी उसकी फीस थी 500, 700, 1000 रुपए वो आपने पे कर दी, आपका एजेंसी कोड आ जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने उसके कहने से इंश्योरेंस एजेंसी ले ली। तो पहले टाइप के जो इंश्योरेंस एजेंट है वो ये हैं जो दूसरों के कहने से इंश्योरेंस एजेंसी ले लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको फोन करते रहते हैं, वो फोन पिक नहीं करते हैं। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको बताते हैं कि भाई ये कॉन्टेस्ट आया है, आप इतनी पॉलिसी करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर और भी अच्छा काम करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे। लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। जब उन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी ली थी तब भी उनका इंटरेस्ट नहीं था, अभी आप फोन कर रहे हो, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फोन कर रहे हैं, तब भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या हुआ? वो हुआ कि आपने किसी के प्रेशर में आके, किसी ने आपको फोर्स किया, आपने इंश्योरेंस एजेंसी ले ली।
ऐसे होते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर। अब आपको देखना है कि आप किस टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। जो ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं वो ना तो एमडीआरटी कर पाते हैं, ना सीओटी करेंगे, ना टीओटी करेंगे, और यहां तक कि वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या सेल्स मैनेजर का फोन भी पिक नहीं करेंगे। तो ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर बनाकर कोई फायदा नहीं है, ना ही ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर बनने से कोई फायदा है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर कौन से एडवाइजर होते हैं। देखिए क्या होता है कि हम सभी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में इतने सारे खर्चे होते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस जाती है, घर का किराया जाता है, घर की ईएमआई जाती है, गाड़ी की ईएमआई जाती है, यानी कि हमारी जो सैलरी होती है उस सैलरी से हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाता है। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड इनकम हमें मिलती रहे। हम सर्च करते हैं कि भाई कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, कोई पार्ट टाइम बिजनेस मिल जाए, ये हम सर्च करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाँ यार सबसे अच्छा प्रोफेशन है इंश्योरेंस में, हम एजेंसी ले लेते हैं और वहां पर एजेंसी लेके हम साइड बाय साइड पैसा कमा लेते हैं। हमारी सैलरी है 50,000, हमें एक्स्ट्रा कितने की जरूरत है, 10,000 की हमें एक्स्ट्रा जरूरत है। हम ये सोचकर ज्वाइन करते हैं कि अगर हमें इंश्योरेंस एजेंसी से 10,000 रुपये महीने का भी मिल जाएगा तो हमारे लिए काफी है। ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारी सोच है, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे इंश्योरेंस एजेंसी से सिर्फ 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा कमाने हैं, क्योंकि मेरी इनकम मेरी सैलरी से आ रही है, मेरे बिजनेस से मेरी इनकम आ रही है, तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये महीना की एक्स्ट्रा जरूरत है। ये सोचकर मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली। अब क्या होता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे अपनी कंपनी में काम करता हूं, पूरा टाइम 8 घंटे ड्यूटी करता हूं, पूरा टाइम देता हूं। उसके बाद 1 या 2 दिन बचता है, सैटरडे संडे बचता है, उस दिन मैं किसी से बात करता हूं और बात करके कोई पॉलिसी आ जाती है। सपोज महीने में 1 या 2 पॉलिसी आ गई, हम उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही कमाने हैं महीने में इंश्योरेंस एजेंसी से। तो हमने जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से हमें महीने में 2 या 3 पॉलिसी हमारी हो जाती हैं, उससे हमें 10,000 या 12,000 रुपये महीने की इनकम आ जाती है, उससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? ये हुआ हमारी सोच के ऊपर। ये डिपेंड करता है हमारी सोच, हम क्या सोच रहे हैं। हमने सोचा, देखिए पहले हमने क्या सोचा, पहले हमें किसी ने प्रेशर किया, किसी ने फोर्स किया, उसके कहने से हमने इंश्योरेंस एजेंसी ले ली, लेकिन हमारी सोच थी कि हमने तो किसी के कहने से लिए, हमें कुछ काम तो करना नहीं है। पहले हमने ये सोचा। दूसरी बार हमने सोचा कि हमें 10,000 रुपये महीना सिर्फ इंश्योरेंस एजेंसी से कमाने हैं। ये सोचकर हमने इंश्योरेंस एजेंसी ली, और जिस दिन हमारे 10,000 या 12,000 रुपये महीने के पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम काम करना ही बंद कर देते हैं। ये होते हैं दूसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर। उन्हें सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए जितनी उनकी जरूरत है, उससे ज्यादा वो एफर्ट्स लगाएंगे नहीं, उससे ज्यादा वो कोशिश करेंगे नहीं, उससे ज्यादा वो क्लाइंट से मिलेंगे नहीं, तो वो उसी चीज में सेटिस्फाई हैं। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं कि भाई एमडीआरटी करो, सीओटी करो, टीओटी करो, उनके इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जितना पैसा आप अपनी जॉब से कमा रहे हो, जितना पैसा आप अपने बिजनेस से कमा रहे हो, अगर उतना टाइम आप इस एजेंसी को दोगे तो उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा आप इंश्योरेंस सेक्टर से कमा सकते हो। तो अभी मैंने बताया आपको दूसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर, वो एडवाइजर जो सिर्फ उतना ही पैसा कमाना चाहते हैं जितना उनकी जरूरत है। वो एमडीआरटी नहीं करना चाहते हैं, सीओटी नहीं करना चाहते हैं, टीओटी नहीं करना चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि साइड बाय साइड हमें 10-12 हज़ार रुपये महीना आ जाए, उससे हमारी फैमिली में जो खर्चे हैं, बच्चों की फीस है वो चली जाए, उससे ही वो सेटिस्फाई हैं। और अब मैं बताता हूं आपको तीसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर। तीसरे टाइप के जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं वो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो पैसा भी कमाना चाहते हैं, अपना नाम भी कमाना चाहते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस भी करना चाहते हैं। ये होते हैं तीसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर। और इस टाइप के जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं इनको लाइफ में कोई बीट नहीं कर सकता है। ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जो एमडीआरटी भी करना चाहते हैं, सीओटी भी करना चाहते हैं, टीओटी भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, पैसा भी बिजनेस में नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसे होते हैं तीसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर। और ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करते हैं। ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर एमडीआरटी भी करते हैं, सीओटी भी करते हैं और टीओटी भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए साल का भी कमाते हैं। एक बिजनेसमैन, एक सैलरीड पर्सन जो अपनी जॉब में 8 से 10 घंटे देता है, 12 घंटे की ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद 20 या 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है, उससे कहीं बेटर होते हैं ये इंश्योरेंस एडवाइजर जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करते हैं। जो चाहते हैं बिजनेस करना लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस किया जाए जिसमें मुझे पैसा भी इन्वेस्ट ना करना पड़े और मैं इनकम भी मुझे ज्यादा मिलती रहे। आप जरा सोचिए,
अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें आपको 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराने होते हैं। उस कंपनी को आप 5 लाख 7 लाख रुपए जमा करते हो और उसके बाद आपको उस कंपनी की फ्रेंचाइजी मिलती है। IRD ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में आप LIC की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की फ्रेंचाइजी लीजिए। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप काम करिए, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। एक कंपनी की अगर आप सपोज पेप्सी की या कोका कोला की या किसी भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेते हो, उसमें आपको पैसा जमा करना पड़ता है, 5 लाख या 10 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं। लेकिन पैसा जमा करने के बाद आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद जब आपकी सेल होती है, जब आपका प्रोडक्ट बिकता है, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। वही काम तो यहां पर हो रहा है LIC में या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, वही काम तो आप कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि किसी कंपनी में अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो, वहां पे आपको 5-7 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन IRD या LIC में आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करानी पड़ती है, इसलिए आप यहां पे इसको वैल्यू नहीं देते हो। यहां पर आप उससे कहीं ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। तो जो तीसरे टाइप के मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर बनाए, इनकी सोच बड़ी होती है, ये लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं, इनके सपने बड़े हैं। अब आपको सोचना है कि आप किस टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। अगर आप पहले टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आज ही इंश्योरेंस एजेंसी को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको फोन करते रहेंगे, आप फोन पिक नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्यों जोर जबरदस्ती काम कर रहे हो। दूसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, उनकी सोच होती है कि तुझे सिर्फ 10,000 या 12,000 रुपए महीना ही कमाना एक्स्ट्रा। उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अपनी सोच बदलेंगे, जितना समय वो उस काम में दे रहे हैं, जिस काम में वो सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उतना समय अगर वो इंश्योरेंस एजेंसी में देंगे तो वो 10,000 रुपए नहीं, वो 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं इंश्योरेंस एजेंसी से। तो जरूरत है दूसरे टाइप के जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनको अपनी सोच बदलने की। आपको बनना है तीसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर, जिनके सपने बड़े हैं, जो चाहते हैं पैसा कमाना। तो आप अपने आप को बदलिए। अगर आप इस टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आज ही अपने आप को बदलिए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आप किस टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। आप लेवल 1 के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, लेवल 2 के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, या लेवल 3 के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। लाइफ में वही आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर जिनकी सोच बड़ी होती है, जो तीसरे टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप अपने सवाल मुझसे लाइव प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, बेझिझक आपके प्रश्नों का जवाब इस लाइव प्रोग्राम में दिया जाएगा। और हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए यह है कि उन इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जो इंश्योरेंस एडवाइजर अपने लिए क्लाइंट नहीं ढूंढ पाते हैं, जो इंश्योरेंस एडवाइजर पिछले 10 साल 12 साल 15 साल से इसी तरीके से काम करते आ रहे हैं लेकिन उनको क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं, आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट रन करके आप कैसे अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां, जितने भी बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जितने भी MDRT COT TOT एडवाइजर्स हैं, उनके पास कस्टमर्स कहां से आते हैं? उनके पास कस्टमर्स आते हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि वो अपना एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे रन करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं MDRT COT TOT करना, तो आज ही आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन मार्केटिंग सीखकर अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे इस कोर्स को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का फीस है 12,000, लेकिन अभी के लिए हमने ऑफर रखा हुआ है, जो कि ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो आपको पे करना है मात्र 3,999। 3,999 पे करने के बाद हम आपको वीडियो भेजेंगे। उन वीडियोस में आपको पूरा लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आप लाइफ में कभी भी उन वीडियो को देख सकते हो, और देखकर हमने प्रैक्टिकली करके सिखाया हुआ है कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो। ये सारा कुछ मैंने आपको उन वीडियोज में सिखाया हुआ है। टोटल आपको 35 वीडियोस मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।